सर्दियां शुरू होते ही पंजाब में गुड़ की तैयारी का अमल शुरू कर दिया जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ देहात में गन्ने की काश्त के बाद गन्ने को बेलने से गुजारा जाता है, जिसके बाद इससे रस निकाला जाता है। बेलना चलने के बाद इससे रस निकाल कर एक कढ़ाई में डाला जाता है, जिसे तकरीबन 1 घंटे तक पकाया जाता है। देसी गुड़ पंजाब में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि देसी गुड़ सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि देसी गुड़ खाने की वजह से मैदे के अमराज समेत दीगर बीमारियों से बचा जा सकता है। देसी गुड़ पंजाब की ख़ास सौगात है, जो लोग अपने अजीज़ो कारब को तोहफे के तौर पर भी देते हैं। गन्ने से रस निकालने का अमल पूरा होने के बाद इस रस को एक लोहे के कढ़ाई में डाला जाता है और फिर इस रस को छाना भी जाता है। इस रस की तैयारी के दौरान तेज़ आग का अमल भी जारी रखना पड़ता है, ताकि तपश इतनी हो कि रस जो है वो खूब पक सके। रस पकने के बाद गुड़ की तैयारी का अमल शुरू किया जाता है। इस सारे अमल के दौरान किसान की मेहनत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुड़ की तैयारी कितनी मुश्किल है। देसी गुड़ पंजाब में ज़्यादातर किसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पंजाब में गन्ने की कीमत कम है। गन्ने का रस पकने के बाद इस रस को ठंडा करने के लिए एक परात में डाला जाता है। गन्ने के रस को खूब पकाया जाता है। यही वजह है कि देसी गुड़ की तैयारी के दौरान किसान किस हद तक मुशक्क़त करता हुआ दिखाई देता है। हम पहले कमाद काश्त करते हैं, फिर वो पक जाता है, फिर उसका बेलने पे लाते हैं, बेलना चलाते हैं और फिर उसका गुड़ बनाते हैं, फिर उसकी शक्कर भी बनाते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये पंजाब का कल्चर है, पंजाब की सौगात है। ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। ये खालिस मीठा है, इसमें कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं होती है। इससे शुगर कम होती है। इसके रस निकालते हैं, वो भी पीते हैं, फिर उसकी खीर पकाते हैं, वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और रस को ठंडा करने के लिए बार बार रस को उल्टाया जाता है और इसको एक परात में डालकर 20 से 25 मिनट तक इस रस को ठंडा किया जाता है। देसी गुड़ पंजाब में लोग अपने अजीज़ो कारब और बैरून मुल्क अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। देसी गुड़ 3 तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गुड़ वो है जिसमें रंग कार्ड का कम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रंगत थोड़ी स्याह होती है और जिस गुड़ के अंदर रंग कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है उस गुड़ की रंगत जो है वो सफ़ेदी माइल होती है। ये गुड़ का वो अमल है जिसमें किसान इस रस को एक परात में डालकर उसको ठंडा कर रहा है। इस अमल के दौरान 30 से 35 मिनट तक किसान इस रस को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद देसी गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो जाता है। जब रस ठंडा होता है तो किसान इस रस को
गुड़ की शक्ल में बनाकर मार्केट में लाकर फ़रोख्त करते हैं। पंजाब में गुड़ में ज़्यादातर लोग मेवाजात को पसंद करते हैं। गुड़ के अंदर बादाम, खसकास, मगज़ और इसके अलावा दीगर मेवाजात भी शामिल किए जाते हैं। पंजाब में ज़्यादातर गुड़ मेवे वाला पसंद किया जाता है और लोग इस गुड़ को अपने घरों के अंदर महफूज करते हैं और सर्दियों के दौरान बीमारियों से बचने के लिए इस गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के लोग अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस गुड़ को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जीज़ो कारब और अपने अहले मोहल्ला के लोगों में तकसीम भी करते हैं। ये एक बुज़ुर्ग हैं जो ये बता रहे हैं कि इस गुड़ में कितनी मिठास है और इस गुड़ की तैयारी का अमल किस तरह किया जाता है।